देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल है। देश के सभी 736 जिलों में एक साथ ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तैयारी इस बात की है कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था और अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ड्राई रन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राजीव गांधी अस्पताल पहुंची, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अब देश के अंदर ड्राई रन की शुरुआत, क्योंकि 10 बजे के आसपास से ड्राई रन की शुरुआत होनी है, इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल उसी अंदाज में किया जाएगा जैसे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है। मसलन कोविन पोर्टल के जरिए एक मैसेज जाएगा उन लोगों को, उन लाभार्थियों को जिनको वैक्सीनेशन के लिए आज बुलाया जाना है। उस मैसेज के पहुंचने के बाद उस मैसेज में बाकायदा ये मेंशन होगा कि किस वक्त आपको कहां पर पहुंचना है। जैसे ही वो व्यक्ति सेंटर पर पहुंचेगा, उसके बाद उसके आई कार्ड जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे और यह पता किया जाएगा कि जिसका नाम कोविन पोर्टल पर है क्या वही यहां पहुंचा है और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर से मेरे सहयोगी कौशल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जयपुर से मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे, कहा जाए कि वैक्सीनेशन से पहले का ये फुल एंड फाइनल रिहर्सल है, इसके बाद रिहर्सल नहीं सीधा एक्शन होगा। बिल्कुल विजेंद्र, आप देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी जयपुरी अस्पताल में जो कि आरयूएचएस से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि ड्राई रन जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। ड्राई रन किस तरह से किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि जयपुरी अस्पताल जो कि अपने आप में एक आइडियल हॉस्पिटल है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के वेटिंग एरिया तक पूरा बनाया गया है। साथ में तमाम तरह की जो रिहर्सल है जो कि ड्राई रन को लेकर शुरू की जानी है, वो आप देख सकते हैं कि सारे बेनिफिशरी जो हैं वो सीट पर पहुंच चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनको कल ही सूचना दे दी गई थी, जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से पूरी सूचना दी गई थी कि आप लोगों को वैक्सीन किए जाना है और उसी आधार पे ये सभी लोग टाइम पर यहाँ पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया के बाद पूरी एक लॉबी बनाई गई है इसके अंदर, और जो अगर 102 लोग अगर अंदर पहुँचते हैं तो उनके लिए पूरा वेटिंग एरिया और उसके बाद में वैक्सीनेशन कक्ष है। और जो जयपुरी अस्पताल है वहाँ की खास बात यही कि यहाँ जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम होगा वो मरीज जो बेनिफिशरी है उनको बैठा कर नहीं, लिटा करके, जिस तरह से ब्लड बैंक के अंदर लिटा करके जो ब्लड निकाला जाता है उसी तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। अस्पताल की जो अधीक्षक है डॉक्टर रेखा सिंह, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। उनसे बात करते हैं क्या व्यवस्था की गई है। बेनिफिशरी पहुंच चुके हैं और जो ट्रायल रन है वो शुरू हो चुका है। मैडम, ड्राई रन जो है वो शुरू कर दिया है आपने, यहाँ पे क्या व्यवस्था की है और जो कह सकते हैं कि सरकार की एक मंशा है कि पूरी रिहर्सल और रिहर्सल के बाद में जो कह सकते हैं फील्ड में जो तैयारियां हैं उनको जांचा जाए। आज की आपके अस्पताल की तैयारियां कैसी है? एज पर नॉर्म्स जैसे सरकार ने जो है वो दिशा निर्देश प्रदान करे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देख ही सकते हैं प्रवेश द्वार पे जो है गार्ड के द्वारा जो है वो पहले उसका चेक करा जाता है। प्रवेश द्वार पे रजिस्ट्रेशन को देखने के बाद ही इसको चेक करा जाता है। देन देयर इज़ ए वेटिंग एरिया, यहाँ पे पेशेंट को काउंसलिंग करी जाती है। जो पेशेंट हमारे हैं जिनको वैक्सीनेशन लगनी है, बेसिकली हमारे डॉक्टर्स एंड स्टाफ हैं यहाँ के, एंड ऑल द जो काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों या LTs हों, जो भी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, उनको काउंसलिंग के बाद जो है वहाँ बैठाया जाता है और उसके बाद जिनका कंफर्म कर लिया जाता है देन वेटिंग जोन, प्री वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, जो कि मैसेज जिनका आया ये कंफर्म करते हैं एंड देन वैक्सीनेटर रजनी जांगीरदार। विजेंद्र, हम आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन के जो ड्राई रन है वो शुरुआत हो चुकी है। पहली बेनिफिशियरी है वो यहाँ पहुँच चुकी है और किस तरह से इनको वैक्सीन लगेगा वो आप देख सकते हैं कि पूरा वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया है, पूरी रिहर्सल है, जिसमें कि जो निडल है उसको निकाल करके किस तरह से कराया जाएगा, कितना टाइम इसमें लगता है। और खास बात है कि जो ड्राई रन है इसके पीछे का मेन उद्देश्य यही है कि न सिर्फ ये कोई जो प्रक्रिया है
उसको देखा जाए, बल्कि सबसे जो मेन जो फोकस वो इस बात को लेकर रखी है कि एक बेनिफिशियरी को जब वैक्सीन लगाई जाती है उससे लेकर के उसको वेटिंग एरिया में रख करके जब वापस हॉस्पिटल से रवाना किया जाएगा उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टाइम ड्यूरेशन की मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि अभी तक हम बात करें राजस्थान के अंदर जो पहला ड्राई रन हुआ था उसके अंदर जो वैक्सीनेटर का पूरा टाइम ड्यूरेशन था वो टाइम ड्यूरेशन जो है तकरीबन 35 से 37 मिनट का हुआ था, जिसके अंदर से आधे घंटे का उनका वेटिंग एरिया जो टाइम है वो था, उसके साथ ही काउंसलिंग टाइम था, उसके साथ ही जो वैक्सीनेशन के बाद का जो प्रक्रिया थी वो सब थी। यानी कुल मिला के बात करें तो जो ड्राई रन है उसका मेन फोकस ये है कि जो 100 बेनिफिशरी आएंगे उन 100 बेनिफिशरी का टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, किस तरह से पूरी बेनिफिशरी को एक टाइम स्लॉट दे करके बुलाया जाएगा ताकि ना तो भीड़ की स्थिति बने और पूरी व्यवस्था तरीके से काम हो सके। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही यहाँ वैक्सीनेशन का ड्राई रन जो शुरू हो चुका है उसको जब वैक्सीनेट करने की तैयारी की जाएगी हम आपके पास लौटेंगे। अजमेर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़े। कौशल, क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वहां भी शुरू हो चुकी है? जी विजेंद्र, देखिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जो रिहर्सल है वो यहाँ पर थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो इंतजाम होते हैं वो सब किए जा रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं अजमेर के जवाहरलाल नेहरू जो अस्पताल है उसकी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और इसी जगह को चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का सेकंड जो फेज़ है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सेकंड रन है, ड्राई रन के सेकंड पार्ट को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में ड्राई रन स्टार्ट होगा। यहाँ पर सैनिटाइज़र रखा हुआ है, यहाँ पर वो रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है जिसके अंदर जो बेनिफिशरी आएगा जिसे वैक्सीन दी जाना है वो यहाँ पर काम होगा। इस समय यहाँ पर जो अस्पताल के इंचार्ज है, ये कोविड की जो इंचार्ज है डॉक्टर संजीव महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे, समझेंगे किस तरह से डॉक्टर साहब इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी कदम उठाया है कि पहले स्टेप में हेल्थ केयर वर्कर को सबको कोविड के लिए वैक्सीनेट करना है, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। बचाव ही इसका उपचार है। जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इसके अलावा वैक्सीन एक बहुत बड़ा हथियार है इससे बचने के लिए। जी बिल्कुल कौशल, वापस मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जयपुर से मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, ड्राई रन को बिल्कुल उस अंदाज में करने की कोशिश की जा रही है जैसे कि वैक्सीनेशन होना है। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, आप देख सकते हैं कि जो बेनिफिशरी है उनको पहला टीका जो है वो लग चुका है। लगने के बाद में बेनिफिशरी को करीब से 2 से 3 मिनट तक यहाँ लिटाया जाएगा। उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। एक एक चीज़ को पूरी मॉनिटरिंग के साथ में, पूरी एक एक चीज़ को बारीकी के साथ में देखा जा रहा है। उसका कारण भी है कि जो आज का जो ड्राई रन है वो पूरे देश भर के अंदर जो तैयारियाँ हैं वैक्सीन को लेकर के उसका अंतिम चरण मान सकते हैं। जो ड्राई रन 2.0 जो है उसमें ये देखा जा रहा है कि पूरा देश भर के अंदर तैयारियां कैसी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि करीब 5 से 6 दिन के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है पूरी तरह से घोषित किया जाएगा और उसको लेकर के जो अंतिम तैयारियां हैं उसी का पूरा ड्राई रन जो है वो शुरू किया गया। रिहर्सल आप देख सकते हैं कि बेनिफिशरी है, जयपुर की पहली बेनिफिशरी है जिनको की टीका लग चुका है, जो कि जो ड्राई रन के अंदर जो रिहर्सल की जा रही है उसके अंदर पहला टीका जिनको लग चुका है। अब तकरीबन 1.5 से 2 मिनट यहाँ रुकेगी और उसके बाद में यहाँ से उनको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। करीब आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड रहेगा जिसमें कि ये देखा जाएगा कि मुमकिन है तो बात कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए कि ड्राई रन ही सही वो कैसा महसूस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशरी से हम बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, चाहे ये ड्राई रन ही है और एक कह सकते हैं रिहर्सल ही है, लेकिन अभी आपको जो टीका लगने का जो पूरा रिहर्सल हुई है कैसा फील कर रहे हैं? और आप खुद पिछले 10 महीने से जुड़े हुए थे, एज ए कोरोना वॉरियर के रूप में आप काम कर रहे थे, कैसा फील कर रहे हैं आज? अच्छा लग रहा है। वैक्सीन तो हम सभी के लिए ज़रूरी है। कोरोना का जो संक्रमण है इसको बचाने के लिए अभी हम 10 महीने से काम कर रहे हैं। मुझे कोरोना हुआ भी नहीं है और वैक्सीन लगवा के मैं आगे के लिए सेफ हो जाऊंगी। एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने पहले फेज के अंदर फ्रंट वॉरियर साथ में जो कोरोना वॉरियर है उनको चुना है। क्या लगता है आपको, एक बड़ा जज्बा मिला इस बात को लेकर सरकार ने सबसे पहले आपके बारे में सोचा? हाँ, हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने पहले हमारा ध्यान दिया है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हमें पहले प्रेफरेंस दी जाए। जी बिल्कुल विकास, वापस आपके पास लौटेंगे। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़े हैं। शिव प्रकाश, क्या वहां पर वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो शुरू हो चुका और पहले चरण के मुकाबले
इस बार जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है उसमें आपको क्या बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अपडेशन दिखाई दे रहा है? जी विजेंद्र, अगर जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर में आज 3 जगहों पर यह वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है। अभी जब हम खड़े हैं वो है एमडीएम अस्पताल, जहां अभी कुछ देर में ड्राई रन जो है शुरू होगा। वहीं एक निजी अस्पताल में भी यह ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल में करने के बाद एक टीकाकरण कक्ष बनाया गया है और टीकाकरण कक्ष के बाद उन्हें जो सबसे पहले टीकाकरण में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले उनका डाटा है वो यहाँ चेक किया जाएगा कि जिसको बुलाया गया है वही यहाँ पहुँचा है। यहाँ डाटा चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है वैक्सीन के लिए अंदर भेजा जाएगा। यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है वो तत्पर है, यहाँ वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद पास में ही ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। इस ऑब्जर्वेशन रूम में लगभग 30 मिनट यहाँ रखा जाएगा। हम जो यहाँ सबसे पहले जिस तरह से फ्रंट वॉरियर को ये लगाया जा रहा है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से कोरोना वॉरियर्स के रूप में ये काम कर रहे हैं और सरकार ने इनको प्राथमिकता दी है। कुछ देर में जिस तरह से ये ड्राई रन शुरू होगा, हमारे साथ जो है आईसी कोऑर्डिनेटर है वो उनसे बात की किस तरह की प्रक्रिया होगी, कितना समय लगेगा और आज कितनी जगहों पर ये ट्रायल? आज सर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार जोधपुर जिले में 3 जगह ड्राई रन का किया जा रहा है। एक तो गोयल हॉस्पिटल हो गया, एक एमडीएम और एक बिलाड़ा सीएचसी पे किया जा रहा है। इसमें बेनिफिशियरी को कॉल करके बुलाया जा रहा है। सर क्या चेंजेस, पहला रन हुआ था आज दूसरा रन है, कितना चेंज इसमें हुआ है? देखिए, जो पहला ड्राई रन किया गया था वो हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के जो अधीनस्थ जो संस्थान आती है उनके अंदर किया गया था। इस बार राज्य सरकार से हमें निर्देश प्रदान हुए थे कि एक मेडिकल कॉलेज स्तर का टीकाकरण स्थल होना चाहिए, एक प्राइवेट होना चाहिए और एक सीएमएचओ के अधीन होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने चयनित किया है। एमडीएम अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज के अधीन है, तो इसमें जो टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है उसके अनुसार इसमें आज की सारी व्यवस्था की गई है। वैक्सीन अभी प्राप्त नहीं हुई है पर सारी व्यवस्था उसी प्रकार से की जाएगी कि जिस प्रकार से हकीकत में जैसा वैक्सीनेशन शिवप्रकाश, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। उदयपुर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़े। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कितनी जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है, वो सेंटर कौन सा है जहां से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होगी चारों तरफ, कितना टाइम उसमें लगेगा और कितने बेनिफिशियरी आज कोविन पोर्टल पर रजिस्टर किए गए? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, मैं जो है बता दूं, उदयपुर में 3 जगहों पर, जहां पर कि एक सैटेलाइट चिकित्सालय है जहां पर मैं फिलहाल मौजूद हूं अंबा माता का, दूसरा नाई जो यहाँ का ग्रामीण इलाके का पीएससी है वहां पर, और तीसरा एक निजी जो मेडिकल कॉलेज है वहां। 3 जगहों पर ये ड्राई रन जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश दिखाएंगे ये तस्वीरें हैं, ये तमाम वॉलंटियर्स हैं जिनको कि ड्राई रन के तहत जो है पहले वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। तो इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 3 जो वॉलंटियर्स हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है। ये जो जगह यहाँ रखी गई है जो कि यहाँ पर पानी और साबुन का इंतजाम है, ताकि पहले जो वॉलंटियर्स हैं वो सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे। और देखिए, चिकित्सा विभाग के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ इस ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुँचे। उसके बाद जो वॉलंटियर है उसका यहाँ पर चूँकि जो सूची है उसमें उसका नाम चेक किया जाएगा, उनका आई कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनको आगे जाने की परमिशन है। और अब जो है उनका वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन कक्ष जो बनाया गया है वहाँ पर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्योंकि पहले जो वॉलंटियर पहुँच चुके हैं उनका डेटा जो है वो चेक किया गया है, मिलान किया गया है। इसके बाद देखिए, वहाँ पर एक टीकाकरण कक्ष जो है वो बनाया गया है। इस टीकाकरण कक्ष में वैक्सीनेशन होगा। इस वैक्सीनेशन के बाद जो है ऑब्जर्वेशन रूम जो है पास में ही जो बनाया गया है, निगरानी कक्ष वो उस तरफ है, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। ये निगरानी कक्ष है जहां पर कि तकरीबन 30 मिनट तक जो है जिसके वैक्सीनेशन होना है उसको रखा जाएगा, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद उसको जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन पोसवाल यहाँ पहुँचे हैं, सुप्रीडेंट जो है आरएल सुमन वो यहाँ पर हैं, सीएमएचओ दिनेश खराड़ी जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये जो तमाम ऑफिसर्स हैं ड्राई रन का जायजा ले रहे हैं। चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, ये जो ड्राई रन जितना सफल होगा उसी के आधार पर जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसकी सफलता जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। एक सवाल वहां पर कीजिए अगर मुमकिन है, तो सवाल ये कीजिए कि जिनको रजिस्टर किया गया है क्या वो रैंडमली रजिस्टर किए गए हैं या प्री प्लानिंग के तहत उनको रजिस्टर किया गया है? क्योंकि देखिए, दोनों में समस्याएं आएंगी। रजिस्ट्रेशन अगर यहां पर रैंडमली किया जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है,
अगर प्लानिंग के साथ किया जा रहा है तो समस्या है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर उनको पहचानना, उनको डिटेक्ट करना, उस पूरी लिस्ट में उनको ढूंढना ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। सर, ये जो वॉलंटियर्स को जो आपने सेलेक्ट किया है वो किस आधार पर किया है? रैंडमली सिलेक्शन है उनका या किस तरीके से सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर किया गया है ताकि जब मूल रूप से जब वैक्सीनेशन शुरू हो तो किसी तरह की परेशानी ना हो? देखिए, जो टीकाकरण के लिए जिनको चयन किया गया है वो हैं जो कि टीकाकरण का जिनको अनुभव है, वैक्सीनेशन जो करते आए हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का जिनको अनुभव है, और बाहर जो भी हमारे जो 4 तरह के ऑफिसर्स हैं, वैक्सीनेटर ऑफिसर और 3 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है। और वो जिस तरह की उनकी योग्यता होनी चाहिए कि भीड़ का नियंत्रण कर सकें और गाइड कर सकें लोगों को, जो आईडी के आधार पे एंट्री करते समय चेक कर सकें कि भाई इनका इस अमुक स्वास्थ्य कर्मी का हमने पहले नाम भेजा हुआ है कि नहीं भेजा हुआ, उसका आईडी पहले भेजा हुआ है कि नहीं भेजा। तो इस तरीके से जिस तरह की जिसकी योग्यता है और जिस तरह का जो काम करने में ट्रेंड है उसको वहाँ पे लगा। वॉलंटियर्स का सिलेक्शन भी इसी तरीके से है जो जिनके वैक्सीनेशन शुरू होगा, जो मूल रूप से जब शुरू होगा तो? हाँ, जिनका वैक्सीनेशन शुरू होगा वो तो हमने स्लॉट डिसाइड किया कि भाई आज किन किन का वैक्सीन होना है, उनको कॉल करके बुलाया जाएगा। और जो वॉलंटियर्स हैं जो बाहर जो लाइन में लगा रहे हैं और नियंत्रण कर रहे हैं, एक एक करके भेज रहे हैं, गाइड कर रहे हैं सबको, उन सबको यहीं के कर्मी हैं वो, और उनको यहाँ ट्रेनिंग दे के और फिर इस काम में लगाया है। देखिए ब्रजेंद्र, रवि आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद मुश्किल है और इसीलिए फर्स्ट इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि प्रक्रिया क्या है, ड्राई रन कैसे होता है और फिर जब वैक्सीनेशन होगा तब किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पूरे देश के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं जहां पर ड्राई रन की शुरुआत की जा चुकी है। जोधपुर से मेरे सहयोगी शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा से मेरे सहयोगी सचिन ओझा जुड़ चुके हैं, उदयपुर से मेरे सहयोगी रवि और अजमेर से कौशल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, आपके पास मैं आना चाहूंगा, अगर वैक्सीनेशन का ड्राई रन अभी तक शुरू नहीं हुआ तो कोई खास वजह की इस देरी के लिए? यहाँ पर ड्राई रन स्टार्ट होना है, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10:30 बजे इन लोगों ने तय किया है और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ड्राई रन है वो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ड्राई रन के पहले जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी की जा चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का ये जो केंद्र है, यहाँ पर एक तरफ प्रवेश है तो एक तरफ निकासी के लिए लिखा हुआ है। इस समय जो प्रदेश की सरकार है उसके निर्देश पर 3 स्थानों पर यह होना है, उसमें एक निजी अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज का स्तर का और एक सरकारी अस्पताल। तो इस समय ये मेडिकल कॉलेज स्तर का अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, डॉक्टर पी सिंह। हम इन्हीं से बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरह की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। वैक्सीनेशन के लिए जैसा आप देख रहे हैं, हमने ये एक साइट डिसाइड की है कि यहाँ हम वैक्सीनेशन का आज जो ड्राई रन है वो चल रहा है। इसमें आपने देखा होगा हमने 2 सेपरेट एंट्री बनाई है, एक एंट्रेंस है, एक एग्जिट है। इसी तरह से हमें यहाँ अंदर वैक्सीनेशन साइट पे जो वैक्सीनेटर रहेंगे वो साइट पे है, ऑब्जर्वेशन के लिए भी है, जो पेशेंट वेट करेंगे उनको वेटिंग एरिया भी है, और जो पेशेंट सपोज किसी को कोई रिएक्शन रेयरली कोई रिएक्शन होता है उसके लिए हमने बेड भी रखे हैं। साथ में हमने वेंटिलेटर, इमरजेंसी ड्रग्स, उन सभी की व्यवस्था यहाँ पर की है। तो निश्चित रूप से देखिए विजेंद्र, किस तरह की व्यवस्था थी कौशल, मुमकिन है तो उनसे एक सवाल ये भी कीजिए कि वैक्सीनेशन को कहां पर स्टोर किया गया है और उस स्टोर से जो ये अलग अलग सेंटर है वहां पर किस तरीके से वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, वो कितना टाइम है और क्या उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अभी होना बाकी है? जी देखिए विजेंद्र, ये सवाल हम प्रिंसिपल साहब से ही कर लेते हैं। वैक्सीनेशन को स्टोरेज के लिए क्या कुछ प्रबंधन किए गए हैं और किस तरह से क्या रहेगा? बेसिकली स्टोरेज के लिए फ्रिज की व्यवस्था की गई है और ये सारी व्यवस्थाएं सीएमएचओ साहब की तरफ से हमारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे पास सफिशिएंट नंबर्स ऑफ फ्रिज अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम वैक्सीनेशन को स्टोर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो बात है, स्टोरेज की बात है, सीएमएचओ के माध्यम से की जानी है। सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी मौजूद है, किस तरह से वैक्सीनेशन की? देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक वॉक इन कूलर है जिसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर हमारा स्टोरेज का है और
साथ ही हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आईएलआर और डी फ्रीज है, नए भी हमारे पास आईएलआर आ चुके हैं जिसके अंदर हम वैक्सीन को साधारण आराम से कर सकते हैं, अभी इसका कोई इशू नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सारे वैक्सीन कैरियर्स, कोल्ड बॉक्सेस और आईएलआर्स और हमारे वर्किंग कूलर है। डॉक्टर साहब, ये एक रिहर्सल है, जब एक्चुअल होगा तब माहौल किस तरह से होगा और किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? देखिए, फर्स्ट फेज में जो हेल्थ वर्कर को जो हम टीकाकरण करने जा रहे हैं उसके लिए तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टीम से सफिशिएंट है। जब हम नीचे मास मेमोरी में जाएंगे तो हमारे को साइट्स और बढ़ानी पड़ेंगी, हमारे को वैक्सीनेटर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। साइट्स के अंदर हम मैरिज हॉल भी ले सकते हैं, कम्युनिटी हॉल्स भी लेंगे और जो हमारे दूसरे बड़े स्कूल्स हैं उनका भी हमने उसको उपयोग में लिया जाएगा। तो ये एक जैसे एक इलेक्शन का माहौल होता है उसी तरह से बूथ वाइज इस साइट्स को सेलेक्ट करके इसको कार्य किया जाएगा। तो विजेंद्र, देखिए यहाँ पर ये भी एक नई बात सामने आई कि जो स्कूल हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उनको बनाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया अंजाम दी जाएगी। यहाँ पर अलग अलग तरह की दो लकीरें बनाई गई हैं, एक नीले रंग की लकीर है तो एक पीले रंग की लकीर है। इस नीले रंग की लकीर का मतलब ये कि जो बेनिफिशियरी है जिसको टीकाकरण के लिए जाना है वो यहाँ से इस लकीर से होता हुआ अंदर जाएगा और ये टीकाकरण कक्ष आप ये देख पा रहे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन रूम लिखा हुआ है, यहाँ पर टीका लगाया जाएगा। इसी के सामने टीके के तुरंत बाद ऑब्जर्वेशन का रूम बनाया गया है कि टीका लगने के बाद किस तरह के इफेक्ट आएंगे या किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है उसको जांचने के लिए भी यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है। और ऑब्जर्वेशन के बाद ये येलो कौशल वापस आपके पास आएंगे, कोटा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी सचिन ओझा मेरे साथ जुड़े हैं। सचिन, कोटा में कितनी जगहों पर आज ड्राई रन होना है और वो सेंटर कौन सा है जहां से बाकी की जगहों पर वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा ड्राई रन के जरिए? देखिए, बिल्कुल कोटा में जो है 4 बनाए गए हैं जगह जहां पर ये वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। नवीन अस्पताल है, विज्ञान नगर में CSC है, उसके अलावा जो एक निजी अस्पताल को भी लिया गया है और ग्रामीण इलाकों का भी ध्यान रखा गया है। वहाँ मंडाना में जो है व्यवस्था की गई है। अभी जो विज्ञान नगर में चल रहा है, बिल्कुल विज्ञान नगर का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जो है मैसेज भेजे गए हैं, तो वो हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं और उनकी पूरी जाँच हो रही है। उसके बाद उनको जो है वो उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करने के बाद उनको बिठाया जा रहा है और लाइन अभी वैक्सीनेशन का जो विज्ञान नगर में है वो काम शुरू हो गया है। पहला जो टीका लगने वाला है वो टीकाकरण कक्ष के बाहर खड़े हुए हैं और जो वो उनकी तैयारियां चल रही है। उसके अलावा जो मैसेज आए हैं वो भी आए हुए हैं, क्योंकि उसके अलावा WHO के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में मौजूद हैं और जो यहाँ के चिकित्सा महकमे के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं किस तरह से टीकाकरण का काम होगा। सर, किस तरह से ये टीकाकरण का काम करेगा? सर, किस तरह से टीकाकरण का काम होगा? यस सर, टीकाकरण का काम जो है किस तरह से चल रहा है? टीकाकरण का सर यहाँ पे तो मॉक ड्रिल ही हो रही है सर, एक तरह से रिहर्सल है जी। तो रिहर्सल तो सर अभी तो वैक्सीन तो आई नहीं, कोई इंजेक्टेबल प्रोसेस है नहीं। बाकी इंजेक्टेबल कैसे किया जाएगा वो पूरा प्रोसेस है, उसमें अपन कैसे इसमें बायोमेडिकल वेस्ट का अपन निस्तारण करेंगे वो सब कुछ दे रखा है सर। उसमें ये टीकाकरण के बाद फिर किस तरह से इनको आगे रहेगा, कहाँ भेजा जाएगा, क्या कुछ इसमें? सर ये 3 कमरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपन खड़े हैं, यह वेटिंग हॉल है जहाँ इसके बाद अपन टीकाकरण कक्ष में जाएंगे। टीकाकरण कक्ष में इनका कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा वेरीफायर द्वारा, बाद में टीकाकर्मी द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद इनको टीका लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन कक्ष में भेजा जाएगा। ऑब्जर्वेशन कक्ष में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो 30 मिनट तक उनको ऑब्जर्व करेगा, 30 मिनट बाद उनको रिलीज किया गया। तो इनमें क्या उम्र वगैरह कोई भी उसमें भी ध्यान रखा गया है या कोई इसमें उम्र वगैरह नहीं है सर। ये प्रथम चरण चल रहा है, प्रथम चरण एक्सक्लूसिवली हेल्थ केयर वर्कर के लिए है सर। तो प्रथम चरण में सर कितने हेल्थ वर्कर को लगे रहेंगे इसमें? हमने कोटा जिले में अभी तक डाटा हमारा 17,000 हेल्थ वर्कर का डाटा अपलोड किया हुआ है सर अपनी कोविन ऐप में। तो 17,000 तो एग्जैक्ट सही। तो ये जो है अधिकारी थे चिकित्सा विभाग के, जिन्होंने बताई है पूरी जानकारी कि किस तरह से ये लगेगा। अब ये टीकाकरण पंजीकरण का जो है ये बना हुआ है। अंदर जो है पहला मरीज गया है जिसको टीका डमी ड्राई रन हो रहा है और वो अंदर गए हैं। बिल्कुल सचिन, वापस आपके पास लौटेंगे। उदयपुर से मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ बने। रवि, एक लाइन में जाना चाहेंगे क्योंकि ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है बायो वेस्ट की। अब यहाँ एक तरीके से बायो वेस्ट की रफ्तार भी बढ़ेगी। उदयपुर में बायो वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, डंप करने के लिए कोई अभी तक तैयारी की गई है?
बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज जो है जिसके तहत महाराणा भूपाल चिकित्सालय का संचालन होता है, वहाँ पर बायो वेस्ट के निस्तारण को लेकर बाकायदा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरह का बायो वेस्ट जो है अलग अलग कैटेगराइज किया जाएगा, और मैं बताना चाहूँगा, मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश बहुत जल्दी से दिखाएंगे कि वहाँ पर जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है उसके बाद में बायो वेस्ट के निस्तारण को लेकर भी अलग से व्यवस्थाएँ हैं। वहाँ पर उस तरफ जो पीछे है वो उन्होंने कचरा माफ़ कीजिएगा, बायो वेस्ट के निस्तारण को लेकर अलग अलग जो स्लॉट्स हैं आप देखिए वहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है, और यहाँ से इस बायो वेस्ट को डंप कराकर जो है इसका प्रॉपर निस्तारण किया जाएगा, जो कि महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इसको लेकर व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक की तमाम व्यवस्थाएं, और चूंकि सबसे बड़ी बात इस वैक्सीनेशन में उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है जिनका पिछला अनुभव जो है वैक्सीनेशन को लेकर रहा है। वो तमाम तरह के नर्सिंग कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, और जो दूसरे सहयोगी स्टाफ के लोग हैं, वो तमाम लोगों को यहाँ पर इस ड्राई रन में शामिल किया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन, आपका भी शुक्रिया, कौशल आपका भी शुक्रिया, और शिवप्रकाश आपका भी शुक्रिया। वापस सभी के साथ जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।